सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। इंजीनियर्स, आज का जो टॉपिक है साइट क्लीनिंग वर्क। साइट क्लीनिंग वर्क क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, ये इस वीडियो में आप जानेंगे। ऑन ग्राउंड पर किस तरह से वर्क किया जाता है। अब यहाँ से आपको साइट क्लीनिंग का जो वर्क है, यहाँ से लेके पूरा फिनिशिंग वर्क तक आपको वर्क भी देखना है और एस्टिमेशन भी करना है। तो आपको पर्पस जानने के लिए सबसे सिंपल बात यह है, कोई भी साइट पर हम जाकर देखते हैं तो वो साइट क्या होती है, कहीं पर कूड़ा कचरा, मडी सॉइल टाइप पूरा हमारा ग्राउंड होता है। जो भी साइट पर जाते हैं वहाँ पर ग्रास और डिस्पोजल मटेरियल होता है, जो कि हमें हमारे ट्रीज वगैरह भी वहाँ पर होता है। तो अब इसको क्लीन करवाना क्यों ज़रूरी होता है। हमारे इंजीनियर्स, हमारे लेबर और हमारा मिस्त्री, ये जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर उनको दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम होता है साइट पर काम करने के लिए। तो इससे हम क्या करते हैं, यही पर्पस होता है कि जो भी साइट पर जाते हैं वहाँ पर हमारे साइट को क्लीन करवाते हैं। कभी कभार साइट इस तरह से भी होती हैं, अनड्यूलेशन टाइप होती है, कहीं पर ऊंचाई हो जाती है तो कहीं पर थोड़ा सा दबा हुआ पोर्शन हमें दिखाई देता है। इसको लेवल करना होता है, इसको ये भी हमारा साइट क्लीनिंग वर्क में आता है। अब एक हमारा गवर्नमेंट नॉर्म से है और एक हमारा सिंपल जो नॉर्मल हम जो करते हैं। दो चीज़ें आती हैं। जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से अगर हम कर रहे हैं साइट क्लीन, तो हमें गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से मिनिमम 1 मीटर एक्स्ट्रा क्लीन करवाना होता है हमारे एक्चुअल प्लॉट साइज से। अब गवर्नमेंट के तो ठीक है, लेकिन हमारे जो नॉर्मल साइट्स होते हैं उनको किस तरह से करवाना है। सिंपल, कोई भी लेबर को हमने लगा दिया है साइट क्लीन करवाने के लिए। वो करने के बाद हम अब हमारा जो वर्क यहाँ से स्टार्ट होता है, जो एक्चुअल वर्क है, अभी तक हमने इसका बेसिक एस्टिमेशन देख लिया है। अब एस्टिमेशन का मेन यहाँ से आपको समझने और उसको करने के लिए, देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए, कोई भी हमारा एक प्लॉट है, प्लॉट साइज उसकी हाइट नहीं रहती है, बस उसका लेंथ और विड्थ होती है। इसको देखने के लिए हम सेंटर लाइन लेआउट प्लान का यूज करते हैं। उसके थ्रू ही हम ऑन ग्राउंड पर मार्कआउट डालते हैं। तो ये भी हमारा एक मेन रीजन होता है, जब भी हम मार्कआउट डालते हैं तो साइट क्लीनिंग जरूरी है। अगर साइट क्लियर नहीं है तो हमारी क्या है, उस जगह पर काम करने में प्रॉब्लम आती है। और दूसरी बात, उस जगह पर हमारा मटेरियल भी आता है, तो मटेरियल को किस जगह पर रखें। और अगर साइट क्लीन नहीं, सपोज करो वो जगह पर हमारे मडी टाइप थोड़ा सा सॉइल है, उस जगह पर हमने लाकर सैंड रख दिया, तो क्या होगा, सपोज करो हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 2% भी हमारा सैंड अगर वेस्ट होता है तो यह हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे बचने के लिए भी हम साइट को क्लीन करवाते हैं। और हमारा जो नॉर्मल साइट कोई भी होते हैं, उसके लिए तो हमें भरपूर कोई भी दूसरे प्लॉट की या किसी और की जगह हम यूज करते हैं एज हमारे मटेरियल रखने के लिए। तो चलिए, साइट क्लीनिंग वर्क को हम सेंटर लाइन लेआउट के बाद हम आकर उसको देखेंगे हमारे पेपर वर्क पर। तो स्टार्ट करते हैं। इंजीनियर्स, इस ड्राइंग को कहते हैं सेंटर लाइन लेआउट प्लान, दूसरा लेआउट प्लान ऑफ फुटिंग्स एंड कॉलम्स। इसमें यहाँ पर जो दिए होते हैं, नोट्स दिए होते हैं, इसको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, इसको रीड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लान दिया गया है, उसका सेक्शन दिया गया है, और यहाँ पर 2 अलग अलग कॉलम दिए गए हैं, उसके साइजेस दिए गए हैं, और यहाँ पर जो अलग अलग फुटिंग दिए गए हैं और उसके डिटेल दिए गए। अब हमारा इसमें काम यह है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जितने भी डायमेंशंस इन ग्रिड के बीच में दिए गए हैं, ऑटोकैड जिसने किया है उसको पता है इसे ग्रिड कहते हैं, और जो नहीं जानता वो याद रखे, इसको कहते हैं ग्रिड। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे एक्स डायरेक्शन के सभी डायमेंशंस को ऐड करते हुए हमें जो आएगा वो हम एक साइड में लिख लेंगे, और इसी तरीके से वाई डायरेक्शन के लिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सभी डायमेंशंस को ऐड करके लिख लेंगे। इस तरह के जो भी हमें गवर्नमेंट साइट पर ड्राइंग मिलती है, उसको सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए। पढ़ लेने से हमें आसानी होगी और कोई डिफिकल्टी हो तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको पेपर वर्क पर समझेंगे कि एक्चुअल जो प्लॉट का साइज है
उससे कितना एक्स्ट्रा क्लीन किया जाए ये हम देखेंगे हमारे पेपर वर्क पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर वर्क पर। इंजीनियर्स साइट क्लीनिंग वर्क को पेपर वर्क से समझते हैं। देखिए अब क्या होता है, एक्चुअल हमारा जो साइट हमारा है, प्लॉट का जो साइज कितना है, ये यहां से लेके ये जो डार्क दिख रहा है आपको, ये हमारा एक्चुअल प्लॉट साइज है। अब यहां पर हमने क्या किया है, एक्स्ट्रा 1 मीटर चारों साइड से हमने क्लीन करवाया है। ये क्यों कहते हैं ये देख लिया। अब यहां पर जो दिख रहे हैं, यहां पर हमारे सपोज करिए फाउंडेशंस है। अब फाउंडेशंस हैं, सब है। अब जो भी मटेरियल आ रहा है, अगर हमने इस तरह से हमने स्टील रखवा दिया, यहां पर हमारा सैंड रखवा दिया और इस जगह पर हमने एग्रीगेट रख दिया और यहां पर हमने सीमेंट रखवा दिया, तो प्रॉब्लम क्या होगा, लेबर मिस्त्री को यहां पर वर्क करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मिनिमम, अब हम 1 मीटर ले रहे हैं और एज पर ड्राइंग और एज पर साइड्स का जितना साइज है उसके हिसाब से हम एक्स्ट्रा क्लीन करवाकर वहां पर हमें सैंड रखवाना है। अब जिस तरह से अगर हमारा जो भी मटेरियल आएगा, यहां पर हमने हमारा सैंड रख लगा, यहां पर सैंड रख दिया, यहां पर ही हमने एग्रीगेट रख दिया। स्टील आने के बाद स्टील को हमने इस तरह से यहां पर रख दिया। और हमारा जो सीमेंट का है, अब सीमेंट के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली जो साइट्स होते हैं गवर्नमेंट के वहां पर, और या हमारे नॉर्मल साइट्स होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, एक कमरा बना लेते हैं और वहां पर उसमें सीमेंट रख लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, वेदर इफेक्ट की वजह से सीमेंट खराब हो जाता है और विद इन 3 मंथ के अंदर हमें सीमेंट का यूज करना है। इसलिए हम सीमेंट को एक थोड़ा सा एक प्रोटेक्शन देते हैं, एक शेड देकर, और जिससे हमारा वेदर इफेक्ट ना हो और बच सकते हैं सीमेंट के गलत यूज से। अब यहां पर जो आपको लेंथ दिख रही है, टोटल लेंथ हमारा 26.75 मीटर प्लॉट की साइड लेंथ आ गई। विड्थ हमारा 17.25 दिख रहा है। अब यहां पर हमारा जो एक्स्ट्रा जो 1 मीटर क्लीन करवाया है, हमें इसको भी तो ऐड करना है। क्यों करना है ऐड, यह आपको अभी पता चलेगा। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा 26.75 प्लस 1 हमने इसमें ऐड कर लिया, प्लस वन मीटर है ये, जो 28.75 मीटर हमारा आ गया साइज। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसी तरह से विड्थ में लेते हैं, प्लस वन ऐड करते हैं। अब हमको एक्सेल शीट पे करना है इस वर्क को। अब हम चल रहे हैं मॉडर्न जमाने में। इस मॉडर्न जमाने में मॉडर्न एप्लीकेशंस का यूज करते हुए, मॉडर्न टूल्स का यूज करते हुए हमें करना ही है एस्टिमेशन। अब देखिए पहले क्या करते थे, एस्टिमेशन करते हैं, एक कैलकुलेटर लेना है, उसको टाइप करते बैठना उसमें, और इस तरह से थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। अब हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की तरफ जाना है और हमारी जो कंपनीज, हमारे जो रिक्वायरमेंट, जो हमारे प्रोजेक्ट लेवल मैनेजर जो रहता है, बिलिंग इंजीनियर की जो है पोस्ट, इसको अगर हमको हासिल करना है तो हमको अभी से डेवलपमेंट करना होगा। तो आइए देखते हैं। अब एक टेबल के जरिए पहले आप समझिए और इसके बाद हम एस्टिमेशन को हमारे जो साइट क्लीनिंग वर्क का एक्सेल शीट पर देखेंगे। अब यहां पर सीरियल नंबर, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स और वर्क, उसके बाद है नंबर ऑफ आइटम्स, लेंथ दी गई है, विड्थ दी गई है, हाइट, टोटल, और उसके लास्ट में यूनिट्स। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सेल शीट में हम टाइप करते हैं 1, उसके बाद साइट क्लीनिंग लिखते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि हमारा एक ही प्लॉट है इसलिए हमने 1 लिया है, लेंथ जो हमारा मीटर में कैलकुलेट किया जाता है, विड्थ मीटर में और हाइट भी मीटर में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी ड्राइंग्स हैं वो हमारे एमएम में होते हैं, उसको कन्वर्ट कराते हैं हम मीटर में ताकि कैलकुलेशन पर्पस में इजी हो। और यहां पर हम एक्सेल शीट में आपको बहुत बढ़िया मैजिक देखने के लिए मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, अब जैसा हम मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं 26.75 प्लस 1 कैलकुलेटर में कर लेते हैं। लेकिन एक्सेल शीट को हम इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट देगा। आउटपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू लगाकर, हमारा फॉर्मूला बार में इक्वल्स टू लगाकर 26.75 प्लस 1 लेते हैं। अब ये क्यों लेते हैं, क्या होता है, हमारा बिलिंग इंजीनियर है, अगर हम एक एस्टिमेशन इंजीनियर हैं, हम बिलिंग इंजीनियर को हम ये बताना चाहते हैं, या हमारा कोई भी गवर्नमेंट के इंजीनियर्स हमारे साइट पर आते हैं और वो पूछे हैं हमसे कि बताइए आपने कितना लेंथ एक्स्ट्रा क्लीन करवाया है यहाँ पर, ताकि आपको जो चार्जेस मिलेंगे एज पर IS कोड, तो हमको क्या करना होगा, बताने के लिए
या हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को बताने के लिए कि हमने सर इतना इतना एक्स्ट्रा क्लीन करवाया है। तो ये कहां से पता चलेगा? एक्सेल शीट से पता चलेगा। एक्सेल शीट में आपको मैजिक देखने के लिए मिलेगा। तो हम एक्सेल शीट जब करेंगे इस साइट क्लीनिंग वर्क का तो आपको वहां पर देखने मिलेगा। फिलहाल अभी आप समझिए क्या करते हैं। यहां पर जैसे लेंथ हो गया हमारा, विड्थ के लिए भी हम एक्सेल शीट में इक्वल्स टू बार लगाते हैं 17.25 +1 लेकर। हमारा लास्ट में जो अभी हाइट है, हाइट हमारे प्लॉट की हाइट नहीं है, इसलिए हमने इसको डैश किया है। और टोटल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबर ऑफ आइटम्स यानी 1 पर क्लिक करेंगे, उसके बाद लेंथ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद विड्थ पर क्लिक करेंगे, लास्ट में हम एंटर दबाएंगे। ये हम अगर कंप्यूटर, पीसी या लैपटॉप में कर रहे हैं। मोबाइल या एप्लीकेशन पे जो एक्सेल का रहता है उसमें कर रहे हैं तो वहां पर राइट का हमें सिंबल मिलेगा, उस पर क्लिक करने पर हमारा टोटल ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर यूनिट्स जो हमारा साइट क्लीनिंग जो कि हमने एरिया में कैलकुलेट किया है, इसलिए स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट हुआ है। आने वाली वीडियोस में आपको देखने मिलेगा एक्सकेवेशन वर्क किस तरह से करते हैं और एक्सकेवेशन वर्क को एक्सेल शीट पर किस तरह से करना है वो भी देखेंगे। और अब आज के टॉपिक यहां पर ही कंक्लूड होता है। आपसे इजाजत चाहता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपना ख्याल रखिए। जय हिंद,